क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपने शुरुआत कितनी अच्छी की है, लेकिन उसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने फिनिश कैसे किया है। चाहे आप एक इनिंग की बात करें या फिर ओवरऑल मैच की बात करें, और ये यूएई ने कहीं ना कहीं इस मैच से कल के कहीं सीखा होगा और कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर खली होगी। क्या क्यों हम ये कह रहे हैं, आपको एनालिसिस में समझ में आएगा कि आखिर अच्छी शुरुआत के बाद एंडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप फिनिश किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इस दो इंडिया के मैच की सीरीज में सबसे पहला मैच जो है वो यूएई ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। कोई भी हैरानी वाली बड़ा फैसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टॉस जीता, आपने पहले बॉलिंग लिया, वो आजकल सेफर साइड है और उसी के लिए सब जाते भी। और जैसे कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का जो हाल है, वहाँ पर भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग देना ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि चेज आसान हो जाता है। बांग्लादेश पहले बैटिंग करने के लिए उतरा, फुल नंबर थी, जाहिर सी बात है यूएई के सामने कुछ भी हो, आखिर बांग्लादेश का रिसेंटली फॉर्म इतना बहुत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। उसके लिहाज से देखते हुए यार शुरू के 10 ओवरों में किस तरीके की बैटिंग यहाँ पर बांग्लादेश की रही है और क्या लगता है क्या स्कोर को लगा पाए? नहीं, बिल्कुल। शुरू में बांग्लादेश की इस तरीके की बैटिंग देखकर तो लगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरू के 10 ओवर में डिस्प्ले किया अपना बैटिंग का, बहुत ही पुअर किए। उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा आने वाले कपों में। शुरू के 10 ओवर में बांग्लादेश ने 67 रन बनाए और 4 विकेट यहाँ गंवाए ज़रूर, बहुत ज़्यादा विकेट गंवा दिए। शुरू के टॉप ऑर्डर हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेहदी हसन चले गए, आपके शब्बीर रहमान, उसके बाद आपके यासिर अली भी और लिटन दास, चारों विकेट जो है आपके टॉप ऑर्डर के, वो चारों के चारों चले गए। और 4 ही विकेट अलग अलग बॉलरों ने लिए, कोई लेफ्ट आर्म है, कोई राइट आर्म है, तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया शुरू के 10 ओवर में। यहाँ बात करें अगर रिजवान की, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा खेलने नहीं दिया कि एक ही बॉलर कंटिन्यूसली बॉलिंग करा रहा है, ऐसा हुआ नहीं। हर बार वो आर्म चेंज करते रहे, ये अच्छी बात है उनकी। एक इससे थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर किया बांग्लादेश ने। शुरू के 10 ओवर में 67 पे 4 थे और अलग अलग बॉलरों ने, सबसे खास बात ये थी कि अलग अलग बॉलरों ने ये चारों विकेट लिए हैं। जबर फरीद, साबिर अली आपके और कार्तिक मैयप्पन और अकबर, माफ़ कीजिएगा जी हाँ, अकबर नाम बॉलर है, उन्होंने एक विकेट लिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर शुरू की फेज की बात करें तो रन रेट जो है वो काफ़ी कम रहा है। सिर्फ 6.7 के रन रेट से आपने रन्स लगाए शुरू के 10 ओवरों में, वो कहीं ना कहीं हैरान जरूर करता है। आप अगर रन रेट ये थोड़ा और बेहतर होता, 9 के आसपास होता और 4 विकेट गिरे होते तो फिर भी समझ सकते थे कि बाद के 6 विकेट्स अगर उसे रिकवर कर पाए तो बेहतर होगा। खैर, ये देखते हैं कि अगले फेज में किस तरह से हाल रहा लास्ट के 10 ओवर्स में, लेकिन डेफिनेटली बहुत बेहतर काम किया यहाँ पर बांग्लादेश ने। और यही वो हम फेज कह रहे हैं कि यूएई ने शुरू के 10 ओवरों में स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया, लेकिन इसको फिनिश करने में नाकामयाब पूरी तरह से वो रह गए। और ये वो पहला फेज था जहां पर यूएई इस मैच में हार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका था नेक्स्ट 10 ओवर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अच्छा ही जा रहा था, 11वें ओवर में भी एक और विकेट मिला यूएई को। आपके मुसद्दक हुसैन वो आउट हो गए 11वें ओवर में, मैयप्पन ने उनका विकेट लिया। बहुत अच्छी यहाँ जा रही थी यूएई, लेकिन कुछ और ही प्लान था अफीफ का और यहाँ कप्तान नूरुल हसन का। बहुत ही शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं दोनों, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। रिसेंटली अगर बात करें ये दोनों प्लेयर्स बांग्लादेश के लिए, अफीफ हुसैन और नूरुल हसन ने एक अनबीटन पार्टनरशिप की, जो 77 for 5 हो गए थे बांग्लादेश। वहाँ से उसके बाद वो स्टिच करके गए और 158 तक टीम को पहुँचा दिया। जी हाँ, 158 for 5 ये आखिरी स्कोर था बांग्लादेश का 20 ओवर खत्म होने के बाद। 5 ही विकेट थे। अफीफ हुसैन ने शानदार 77 रन बनाए और आखिरी के 5 ओवरों में बांग्लादेश ने 55 प्लस स्टैंड किया है। बेहतरीन वो खेले हैं, 11 के रन रेट से सब कुछ बेहतरीन रहा। जो शुरुआती फेलियर रहा बांग्लादेश का बैटिंग में, वो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश की उसे भरने की, जबकि यहाँ पर इतना स्कोर भी कम है। एक्चुअली दुबई स्टेडियम में ये बहुत ही एक एवरेज स्कोर आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ चेजेबल हो जाता है 158। जब तक अभी एशिया कप में देखा हम सब ने, बिल्कुल, जब तक आपकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस ना हो कि वो उस चीज़ को डिफेंड कर सके। पर यहाँ पर आपकी यूएई जो बांग्लादेश है, जी हाँ, बांग्लादेश की बॉलिंग इस तरीके की अभी फॉर्म से नहीं गुजर रही कि वो इसको डिफेंड कर पाती, लेकिन एक टारगेट ज़रूर दे दिया है यहाँ पर बैट्समैन, खासकर इन दोनों ने। अफीफ की 77 की पारी और नूरुल की कप्तानी इनिंग 35 रन की इनिंग, शानदार इनिंग रही इन दोनों। बिल्कुल, तो शुरू के 10 ओवर में आपने 67 लगाया और लास्ट के 5 ओवर में 55 रन कहीं ना कहीं यूएई ने खर्च कर दिए। तो यही हम कह रहे थे कि फिनिश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर यूएई पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ लास्ट के 5 ओवरों में बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और पूरी तरह से फेल हुए। अब चलते हैं इस चेस की तरफ, लेकिन उससे पहले बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ यार, किस तरह की बॉलिंग रही है यूएई के बॉलर्स की?
नहीं बिल्कुल, सभी ने विकेट निकाले हैं, अच्छी बात है। अयान जो मैं बात कर रहा था, अयान अफजल खान जो, उन्होंने भी एक विकेट निकाला है, शुरू के ओवरों में ही उन्होंने विकेट निकाला है, अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई है। उनको आज मौका मिला यहाँ पर डेब्यू करने का, उन्होंने भी बहुत इंप्रेसिव किया। और साथ में जो अदर बॉलर हैं आपके मैयप्पन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेट ज़रूर निकाले। और शुरू में लेकिन एंड में थोड़ा सा जो पेसर्स हैं उनसे और ज़्यादा बेहतर बॉलिंग हो सकती थी, लेकिन जो सामने से जो काउंटर अटैक हुआ बांग्लादेश का, वो वाकई कमाल का था, जिसका जवाब यूएई के बॉलर्स के पास बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एंड 2 प्राइम बॉलर्स की कमी यहाँ पर खलती हुई नजर आ रही थी यूएई को। एब्सोल्युटली, मैं समझ गया, वो कमी खलेगी ही, 3 प्लेयरों की कमी खलेगी ही, जब तक आप हमेशा खलेगी जब तक ये प्लेयर्स बहुत मैचेस नहीं खेलेंगे। 30-25-30 मैचेस के बाद आप इनसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके का, या बड़ी टीम के खिलाफ उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छा कॉम्पिटिटिव खेले। बिल्कुल, 159 चेस करने थे टीम को। अगर आप ग्राउंड की बात करेंगे तो ये बहुत ही इजीली गेटेबल है, बहुत इजीली गेटेबल टारगेट है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएई ने पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि यूएई ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जब वो एक बार बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, जैसे पहले ही कहा, अब वापस से हमारा जो पहला वाली लाइन है वो सही बैठती है कि आपने शुरू कितना अच्छा किया है, ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपने इसे फिनिश कैसे किया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर भी शुरुआत काफ़ी बेहतर रही है, जो कि बाद में जाकर बहुत खराब में चेंज हो गई। एंड चेस करते हुए शुरू के 10 ओवर यूएई के, बिल्कुल शुरू के 10 ओवर यूएई के लिए काफ़ी अच्छे गए एज कम्पेयर टू, अगर आप बांग्लादेश देखें, 79 रन उन्होंने बनाए इस बीच, और 3 विकेट, यहाँ विकेट भी एक कम गिरा यूएई का। और बहुत अच्छी शुरुआत हुई, एक ऐसे टारगेट, एक एवरेज टारगेट को देखते हुए बहुत ही इंप्रेसिव शुरुआत हुई थी यहाँ पर। आपके मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी ने एक फायरी स्टार्ट दिया टीम को, बहुत अच्छा, कोई लग नहीं रहा था कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या बांग्लादेश जैसी फुल मेंबर एक टीम उनके सामने खेल रही है। बहुत ही अच्छा अप्रोच था दोनों का, शानदार। लेकिन देखते ही देखते 3 विकेट भी यहाँ पर गिर गए, उन्हीं प्लेयर्स के जो बहुत उम्मीद थी, जिनसे आपके आर्यन लाकड़ा भी आउट हुए इस बीच, और उसके बाद मोहम्मद वसीम का विकेट भी गिरा इसी बीच में, चिराग सूरी भी इसी बीच आउट हो गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट हाफ को कंपेयर करेंगे तो 69 रन थे, 67 रन थे बांग्लादेश के, और 79 रन थे यूएई के। 12 रन आगे चल रहे थे, एक विकेट भी उनसे कम गिरा था। लेकिन ये जो स्कोर है यूएई का, ये एक वक्त 66 रन पर एक विकेट था। जी हाँ, उसके बाद ये 10 ओवर कंप्लीट होते होते 79 पर 3 पर आकर अटक गया। यानी ये टीम जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी, बजाय ऊपर के रन्स में, भले ही उससे आगे जरूर, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट्स टीम ने अपने खो दिए थे, बड़े बड़े नाम अपने खो दिए थे। सेकंड हाफ की बात करें यार, 7 रन टीम बनाने में चूक गई। लेकिन उस फेस को आप किस तरह से देखते हैं, वहां पर कौन सा वो ओवर रहा या फिर फेस रहा या फिर बॉलर रहा जिन्होंने मैच बांग्लादेश के लिए जीतने में कामयाबी दी? बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है बांग्लादेश के शरीफुल इस्लाम, जो कि वो आए बाद में, और मिडिल ओवर में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थ्रू आउट द इनिंग, और बॉलर्स ने भी बांध के रखा, रन ज़्यादा कंसीड नहीं किए अदर बॉलर की बात करें अगर। लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का फेलियर ज़रूर रहा है, आपके वृत्ति अरविंद, रिजवान और बासिर हमीद, इन तीनों ने की वजह से ही यूएई हारा है, ब्लेमेबल है ज़रूर। और ओपनिंग जब आपकी मिल गई तो मिडिल ऑर्डर को चलना चाहिए था, बहुत ही ख़राब 16 रन, 5 रन, 2 रन, इस रन बनाकर स्कोर में आउट हो रहे हैं तीनों। बात करें अगर वृत्ति अरविंद, रिजवान की, कप्तान बिल्कुल अपने बल्ले से नहीं चल रहे हैं, बहुत ही अभी उनके वजह से रनिंग ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के फॉर्म से गुजरेंगे तो कोई उम्मीद नहीं है कि यूएई कुछ अच्छा कर पाएगा आने वाले दिनों में। और देखते ही देखते, लेकिन एक जरूर थोड़ी सी पार्टनरशिप और बहुत अच्छी हुई कि उम्मीद जरूर जगी। 102 पे जब 7 विकेट गिर गए थे, कुछ नहीं बचा था मैच में, वहां पर अयान खान और जुनैद सिद्दीकी ने मिलकर कुछ उम्मीद जरूर जगाई, अच्छा खेल रहे थे दोनों। पर यहाँ पर भी उम्मीद को तोड़ दिया गया शरीफुल इस्लाम ने, तो लगातार बैक टू बैक उन्होंने विकेट लिया, पहले अयान का फिर जुनैद का, पूरा मैच ही खत्म करके रख दिया। उसके बाद कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं और टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो गई। 151 पर पूरी टीम ऑल आउट हुई, जिसमें 72 रन आखिरी के यहाँ पर 9.4 ओवर में बने, और सिर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा 7 विकेट गंवा दी। बिल्कुल, तो आप जैसे आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि देखिए शुरू के यूएई ने जब बॉलिंग कराई थी तो शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 67 रन दिए, लास्ट के 5 ओवर में उन्होंने 55 रन डाले थे, फिनिश करने में नाकामयाब रहे। उसके बाद वो बैटिंग में आए, 79 रन शुरू के 10 ओवर में लगा दिए, और बाद के 10 ओवरों में पूरे ओवर खेल भी नहीं पाए, और सिर्फ 72-75 रन वो बना पाए। तो आप देख रहे हैं दोनों ही टाइम में फिनिश करने में टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही, नाकामयाब रही। और इसीलिए हमने कहा था कि सिर्फ स्टार्ट कैसे कर रहे हैं आप वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिनिश भी
करना आना चाहिए दोनों ही डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर कहीं ना और बहुत खराब फील्डिंग हुई है बांग्लादेश की। जो ये जुनैद सिद्दीकी की जो पार्टनरशिप रही है इसमें कई सारे कैचेस छोड़े हैं, सैफुद्दीन ने एक कैच छोड़ा, बाउंड्री पे कैच छूटे, बहुत ही पुअर फील्डिंग हुई है। हाथों की सिंपल कैच, बेसिक रेगुलर कैचेस टीम में छोड़ी बांग्लादेश, उसके बावजूद भी यूएई मौके को ग्रैब नहीं कर पाया। डेफिनेटली दोनों तरफ फिनिश करने में और मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होने में यूएई की हार को आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लियरली बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहन मुस्तफा जैसे प्लेयर की कमी जरूर खड़ी है, जो एक छोर संभाल के रखते। कल ऐसी प्लेयर की जरूरत थी जो कम से कम एक छोर संभाल के रखता, लेकिन वो हुआ नहीं। दोनों छोरों से लगातार विकेट यूएई के लिए गिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पहला मैच यहाँ पर बांग्लादेश जीतने में कामयाब रहा, 7 अंक। देखना होगा अगले मैच में क्या होता है जो कि कल होना है, अगर उसमें वापसी कर पाती है यूएई या फिर नहीं, या फिर बांग्लादेश दोनों मैचों को जीतकर 2-0 से सीरीज कंप्लीट करता है। बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट के साथ साथ मुस्तफिजुर रहमान की बॉलिंग का क्या हाल था? नहीं बिल्कुल, अब ज़रूर विकेट तो ज़रूर ले रहे हैं, वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अच्छा कराने की। थोड़ा सा है, हल्का फुल्का स्ट्रगल है और वो ज़रूर अच्छा कर लेंगे। और स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेट निकाले हैं और आपके शरीफुल ने बहुत ही अच्छे टाइम पर आकर, सही टाइम पर आकर विकेट निकाले हैं। तो विकेट टेकिंग बॉलर्स बन रहे हैं बांग्लादेश में। बस और ज़्यादा तस्कीन अहमद थे नहीं, उम्मीद होगी कि सेकंड मैच में उनको भी यहाँ लाया जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट करके उनको भी परख लिया जाएगा। परखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे बॉलर हैं, पर मौके जितने मिलेंगे वर्ल्ड कप से पहले उतना अच्छा। बिल्कुल, तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। तो कहीं ना कहीं हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यूएई कहाँ पर और किन वजहों से ये मैच हारा है। क्लियरली है, दोनों ही डिपार्टमेंट में फिनिशिंग लाइन में बहुत ही बुरा हाल रहा यूएई का।